मेरा नाम आयशा है और मेरी उम्र 19 साल है। मेरी जिंदगी की ये कहानी आज भी मुझे रुला देती है। जब मैं सोचती हूँ तो दिल में एक अजीब सी दर्द और एक बड़ी सी सिख मिलती है। हम लोग एक छोटे से शहर में रहते थे। पापा का बड़ा सा अनाज का बिजनेस था। घर में कुछ की कमी नहीं थी। हर महीने नए कपड़े, मम्मी के लिए नए गहने और मैं और मेरा छोटा भाई स्कूल के बेस्ट यूनिफॉर्म में जाते। रात को जब पापा घर आते तो हम सब खुशियां मनाते। मम्मी बहुत सिंपल और भोली थी। उनका दिल इतना साफ था कि हर बात को अंदर नहीं रख पाती। एक दिन रात को मैं अपने कमरे में थी। बाहर बारिश हो रही थी, ठंडी हवा आ रही थी। पापा थके हुए थे लेकिन खुश थे। उन्होंने मम्मी से कहा, सुनिए, इस बार चंबा की घटी से सस्ता अनाज लाया हूं, महंगे दाम में बेच रहा हूं। कोई नहीं जानता इस राज को। मम्मी ने हंस के कहा, आप कितने समझदार हो। उस रात मैंने सोचा, हम कितने खुश हैं। लेकिन अगले दिन सब बदल गया। मम्मी को आदत थी मोहल्ले की औरतों से बातें करने की। अगले हफ्ते ही उन्होंने सबको बता दिया, मेरे पति तो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, चंबा से सस्ता माल लाते हैं और यहाँ बेचते हैं। शुरू में तो लोग तारीफ करते थे, लेकिन धीरे धीरे दूसरे लोगों ने भी वही बिजनेस शुरू कर दिया। पापा का प्रॉफिट काम होने लगा। पहले जो माल आसानी से बिकता था, अब खूब सस्ता बिकने लगा। घर में टेंशन बढ़ने लगी। पापा रात रात भर सोचते रहते। मैं उनके चेहरे पे परेशानी देखती और अंदर ही अंदर रोती। एक दिन पापा बिल्कुल टूट गए। बिजनेस बंद हो गया। घर के बर्तन बेचने पड़े। मम्मी को देखकर दिल टूट जाता। वो कहती, बेटा आयशा, मैंने ही गलती कर दी। मैं सिर्फ इतना बता देती थी कि तुम्हारे पापा कितने अच्छे हैं। पापा चुपचाप बैठ जाते। हम लोग अब छोटे से घर में रहते थे। रोटी भी कभी कभी काम पड़ती। मैं कॉलेज जाना छोड़ के घर संभालने लगी। रात को छत पे बैठकर तारों को देखती और सोचती, क्यों हमने अपने घर की बात बाहर की। उसी दिन एक बुजुर्ग साधु हमारे गली के पेड़ के नीचे आए। पापा उनकी सेवा करने लगे। साधु जी रोज हमारे घर का खाना खाते। एक शाम उन्होंने पापा से कहा, बेटा क्या बात है, चेहरा उतरा हुआ है। पापा ने सारी कहानी बता दी। साधु जी मुस्कुराए और बोले, मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाता हूँ। जो इंसान ये 3 बातें किसी से नहीं बताता, वो कभी गरीब नहीं होता। मैं चुपके से दरवाजे के पास खड़ी सुन रही थी। साधु जी ने कहा कि एक गरीब आदमी था जो अपने बच्चों के लिए देश छोड़कर जा रहा था। जंगल में ठग कर एक बड़ा बरगद के पेड़ के नीचे लेट गया। वहां उसने देखा एक सांप पेड़ पर चढ़ रहा था जहां तोता मैना का घोंसला था। बच्चे चिल्लाने लगे। उस गरीब आदमी ने जान पे खेल कर सांप को मार दिया। तोता मैना ने उसका एहसान माना और उसको रोज कीमती मोती देने लगे। उसने उन बच्चों की देखभाल की, अपना झोपड़ा बनाया और खुश रहने लगा। 2 महीने बाद जब वो घर लौट आया तो उसके पास इतना पैसा था कि नया घर बन गया। लेकिन फिर उसकी बीवी ने मोहल्ले की औरतों से ये बात बोल दी कि मेरा पति तोता मैना की सेवा करता था, उनके बच्चों की रक्षा करता था। बात राजमहल तक पहुंच गई। राजा बीमर था और वैद्य ने कहा, टोटो के बच्चे का गोश्त खाने से ठीक हो जाएगा। राजा ने उस आदमी को पकड़वाया। वो टूटा हुआ था। उसने सोचा, मैं उन बच्चों को कैसे मारूं जिन्हें मैंने बचाया था। लेकिन अपने बच्चों की जान बचाने के लिए वो मजबूर हो गया। मैं यहाँ रुककर सोचती थी, कितना बड़ा दुख है जब आप अपने प्यारों को खतरे में डाल देते हो सिर्फ एक बात बोलकर। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जब वो आदमी तोता के बच्चे को लेकर राजा के पास गया, राजा के बेटे ने उस तोतो को प्यार से खेलने लगा और उसको आजाद कर दिया। राजा गुस्से में बेटे को निकाल दिया शहर से। फिर उसी तोतो ने राजकुमार की मदद की। एक नई राजकुमारी से उसकी मुलाकात करवाई। दोनों भाग गए, प्यार की जिंदगी जीने लगे। लेकिन एक दिन आग लगी। टोटो का पांख जल गया। उसने कहा, अब तुम अपने घर लौट जाओ। रास्ते में नाड़ी पर छुपा हुआ चूहा नाड़ी में डूबने वाला था। राजकुमार ने उसको बचाया। चूहे ने बदले में नाड़ी की नाव को खा लिया, लेकिन असल में वो उनको बचा रहा था
क्योंकि उस नाड़ी में एक खतरनाक जाल था जो उनको पकड़ लेता। नाव डूब गई, लेकिन दोनों पानी के बहाव से एक नए राजमहल के पास पहुंचे, जहां राजकुमारी को एक अन्य राजा ने अपने लिए रख लिया था। वहां ट्विस्ट आया जो आज भी मेरी आंखों में आंसू लाता है। वो अन्य राजा असल में राजकुमार का ही चाचा था, जो उसको बचाने के लिए उसको शहर से निकालने का नाटक कर रहा था, क्योंकि उसके दुश्मन उसको मारने की प्लानिंग कर रहे थे। राजकुमारी को भी उसने अपने महल में सुरक्षित रख लिया था। जब रात हुई तो वापस आया और सबको सच बता दिया। सब मिलकर वापस अपने शहर गए। राजा ने अपने बेटे को गले लगाया और बोला, बेटा, मैंने सिर्फ तुझे बचाने के लिए सब किया। साधु जी ने कहानी खत्म करते हुए कहा, इसलिए बेटा, 3 बातें कभी मत बताना। अपनी कमाई का राज, पति पत्नी का प्यार और घर की कोई भी लड़ाई झगड़ा। ये बातें बाहर गईं तो लोग फायदा उठाते हैं। पापा ने आंसू पोंछते हुए कहा, मैं समझ गया। मम्मी ने भी वादा किया। धीरे धीरे पापा ने नए तरीके से छोटा बिजनेस शुरू किया। मैंने भी कॉलेज ज्वाइन किया। अब हम फिर से खुश हैं, लेकिन इस बार घर की हर बात सिर्फ घर तक। आज मैं आप सबको ये बता रही हूँ क्योंकि जिंदगी में कुछ बातें दिल में रखनी चाहिए। अगर आप भी अपने घर की इज्जत और खुशियाँ बचाना चाहते हैं, तो ये सीख अपनी जिंदगी में जरूर लगाएं। प्यार करो, लेकिन राज मत खोलो। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो जरूर लाइक कर देना और कमेंट में हर हर महादेव लिख देना। अपने घर वालों को भी ये सिखाना। मिलते हैं अगली कहानी में। अपना ख्याल रखना।